हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के वैसे तो हम लोग भगवद गीता करते हैं इस टाइम पे, लेकिन हर संडे को हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पे चर्चा करते हैं, गौर कथा। तो आज का गौर कथा हम लोग श्री चैतन्य चरितमृत से ले रहे हैं। तो दोपहर का ही भाग हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, अध्याय 5, जिसका नाम है नित्यानंद बलराम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है इस अध्याय में। तो पिछले क्लास में हमने डिटेल में चर्चा किया था कि वैकुंठ जगत के बाहर जो ज्योतिर्मय धाम है, वहां पे इस भौतिक जगत और वैकुंठ जगत के बीच में कारण सागर विद्यमान है। उस कारण सागर में शयन करने वाले भगवान को कारणोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये प्रश्न भी पूछा था, कारणोदक्षाई विष्णु का क्या अर्थ है? किसी ने उत्तर दिया था क्या? कारण दक्षाई, कारणोदक्षाई, कारण मतलब कॉजल। अच्छा, अंकिता माता ने दिया था, ठीक। और उदक मतलब जल, और शाही मतलब शयन करने वाले। कारणोदक शाही मतलब जो कारण सागर में शयन करते हैं, उन विष्णु का नाम कारणोदक शाही विष्णु होता है। तो वो कारणोदक शाही विष्णु कारण सागर में शयन करते हुए वहां से दृष्टिपात करते हैं माया के ऊपर, और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है। भौतिक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब होता है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत को ब्रह्मांड नहीं बोलते, आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ बोला जाता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। वैकुंठ बेड़िया एकाछ जल निधि, अनंत अपार तार नाहि का अवधि। Surrounding Vaikuntha is a mass of water that is endless, unfathomed and unlimited. इसी को विरजा नदी भी बोला जाता है। कारण सागर, ये जल निधि जो है, ये पूरे वैकुंठ जगत को सराउंड करती है, घेर के रखी हुई। और वैकुंठ जगत असीमित है, तो उसी प्रकार से ये जो जल है, जल निधि है, ये भी अनंत है, अपार है, और इसका कोई सीमा नहीं है। वैकुंठेर पृथ्वी आदि सकल चिन्मय, माईक भूतेरा नहीं तथि जन्म नहीं है। The earth, water, fire, air, and ether of Vaikuntha are all spiritual. Material elements are not found there. तो वैकुंठ जगत में भी, जैसे इस भौतिक जगत में, भौतिक ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह दिखते हैं, प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। तो उसी प्रकार से वैकुंठ में भी ये तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इस रूप में नहीं पाए जाते जिस रूप में यहाँ पे विद्यमान है। यहाँ पे भौतिक तत्व हैं और इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये चिन्मय नहीं है, ये जड़ है, जड़, यानी उसमें चेतना नहीं है। लेकिन वैकुंठ में जो ये तत्व पाए जाते हैं वो आध्यात्मिक तत्व होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। हाँ, और वो कभी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन उसमें नहीं होता है, और नष्ट नहीं होता है, हमेशा वो एज इट इज बने रहते हैं। तो वैकुंठ जगत में भी लोग हैं, प्लैनेट्स। चिन्मय जल से ही परम कारण, यार एक कण गंगा पतित पावन। The water of the Karan ocean, which is the original cause, is therefore spiritual. The sacred Ganga, which is but a drop of it, purifies the fallen souls. तो ये जो कारण सागर है, जो सारे वैकुंठ जगत को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, उसी कारण सागर में कर वो कारण रक्षा विष्णु शयन करते हैं। और एक पोर्शन में, आध्यात्मिक जगत के एक छोटे से कॉर्नर में, जो है भौतिक ब्रह्मांड की संरचना करते हैं। तो इसी कारण सागर का एक बूंद जो है इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रकट होता है, गंगा नदी के रूप। जब भगवान वामन देव आए थे, तो उन्होंने अपने पग, एक पग से ऊपर के लोगों को, दूसरे पग से नीचे के लोगों को जो है कवर कर लिया था। तो जब ऊपर की तरफ पैर फैलाए थे, तो ब्रह्मांड को भेद के उनका अंगूठा जो है
इस कारण सागर में प्रवेश किया था और वहां से कुछ बूंद जो है यहाँ पे भौतिक ब्रह्मांड में प्रकट हो गया, वही गंगा नदी। और वो गंगा नदी पूरे त्रिभुवन को त्रिभुवन पावनी बोलते हैं, पूरे त्रिभुवन को पवित्र करती है। तो गंगा नदी क्या है? वो कारण सागर का ही एक मात्र है। सेत कारणार्णवे से संकर्षण आपनार एकांश करे न शयन। इन दैट ओशन लाइज अ प्लेनरी पोर्शन ऑफ लॉर्ड संकर्षण। तो भगवान संकर्षण जो कि नित्यानंद बलराम के एक विस्तार है, भगवान बलराम के, उन्हीं संकर्षण के एक अंश, हाँ, एक अंश इस कारण सागर में शयन करते हैं और इसलिए उनका नाम हो जाता है कारणो दक्षाई और विष्णु, या महाविष्णु भी बोलते हैं। महत सृष्ट पुरुष हो जगत कारण आद्य अवतार करे माया या इच्छा। Is known as the first Purusha, the creator of the total material energy. He, the cause of the universes, the first incarnation, casts his glance over Maya. तो इनको फर्स्ट पुरुष, प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। तीन पुरुष होते हैं, विष्णु तो त्रीणि रूपाणी। पुरुष मतलब पुरुष अवतार है। तो भौतिक ब्रह्मांड में पहले भगवान पुरुष अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, तीन पुरुष अवतार। और वो तीन विष्णु के नाम से विख्यात जाने जाते हैं, कारणो दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु और शिरो दक्षाय विष्णु। तो ये पहले पुरुष हैं जो कारण सागर में शयन करते हैं और यही सारे ब्रह्मांडों के उत्पत्ति के कारण होते हैं, इसलिए इनको समस्त भौतिक ब्रह्मांड का परमात्मा बोलते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु को इंडिविजुअल यूनिवर्स, एक एक ब्रह्मांड का परमात्मा बोलते हैं और कारणोदक्षाय विष्णु को सारे ब्रह्मांड का परमात्मा बोलते हैं। और ये माया के ऊपर दृष्टिपात करके समस्त भौतिक ब्रह्मांड को संचालित कर। माया शक्ति रहे कारणाब्धिर बाहिरे कारण समुद्र माया परसित नारे। माया शक्ति resides outside the कारण ocean. माया cannot touch its waters. तो भगवान विष्णु, पहले जो विष्णु है, प्रथम विष्णु, जिनको प्रथम पुरुष अवतार बोला जाता है, कारणोदक्षाय विष्णु, तो वो कारण सागर में शयन करते हुए ही दृष्टिपात करते हैं माया के ऊपर। अब माया उस कारण सागर में प्रवेश नहीं कर सकती, माया कारण सागर के बाहर विद्यमान रहती है। तो दूर से ही महाविष्णु जस्ट दृष्टिपात करके शक्ति संचारित करते हैं और समस्त भौतिक ब्रह्मांड की संरचना हो जाती है। सेता माया द्विविध अवस्थिति जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति। Maya has two varieties of existence. One is called Pradhan or Prakriti. It supplies the ingredients of the material world. तो माया जो भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, इसके दो इसके एस्पेक्ट हैं, दो प्रकार के इसके अस्तित्व होते हैं। तो पहला जो इसका फीचर है या एस्पेक्ट या स्वरूप बोल सकते हैं, तो माया का जो पहला स्वरूप होता है उसको प्रधान या प्रकृति के नाम से जाना जाता है और ये अनमैनिफेस्टेड होता है। अनमैनिफेस्टेड का मतलब होता है कि अव्यक्त रूप में रहता है जब तक भगवान दृष्टिपात नहीं करते हैं। और जैसे ही दृष्टिपात करते हैं तो ये जो प्रधान है, माया का प्रधान प्रकृति जो स्वरूप है, ये तुरंत भौतिक जगत को की सृष्टि करने के लिए जो जो एलिमेंट्स, तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सप्लाई करती है। ये पहला सुना है। Maya, the external energy of the Supreme Personality of Godhead, is divided into two parts. Maya is both the cause of the cosmic manifestation and the agent who supplies its ingredients. As the cause of the cosmic manifestation, she is known as Maya, and as the agent supplying the ingredients of the cosmic manifestation, she is known as Pradhan. An explicit description of these divisions of the external energy is given in Srimad Bhagavatam. 11वें स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 4 में भगवान कृष्ण ये वर्णन करते हैं कि कैसे माया
इस भौतिक जगत की सृष्टि करती है। माया और प्रधान के रूप में भौतिक तत्वों को प्रदान करती है और माया के रूप में सृष्टि करती है। Elsewhere in Srimad Bhagavatam, 10th canto, 63 chapter, 26 verse, the ingredients and cause of the material cosmic manifestation are described as follows. Kalo Devam Karma Jiva Swabhavo Dravyam Kshetram Prana Atma Vikara Tatsanghato Bijaroha Pravahas तन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये। ओ माय लॉर्ड, ये प्रार्थना अर्पण किया जा रहा है। भागवतम के 10वें स्कंद के 63 चैप्टर है। तो प्रार्थना में बोल रहे हैं, हे मेरे भगवान, टाइम, एक्टिविटी, प्रोविडेंस एंड नेचर आर फोर पार्ट्स ऑफ द कॉजल एस्पेक्ट माया ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी। The conditioned vital force, the subtle material ingredients called the Dravya, and material nature, which is the field of activity where the false ego acts as the soul, as well as the 11 senses and 5 elements, earth, water, fire, air, ether, which are the 16 ingredients of the body. These are the ingredient aspect of Maya, जिसको प्रधान बोलते हैं. The body is generated from activity and activity is generated from the body. Just as a tree is generated from a seed and that is generated from a seed that is generated from a tree. This reciprocal cause and effect is called Maya. My dear Lord, you can save me from this cycle of cause and effect. I worship your lotus feet. तो भगवान को इस प्रकार से, ये बहुत ही गहरा तत्व है। भौतिक जगत, भौतिक ब्रह्मांड कैसे ओरिजिनेट होता है, तो इसको भागवत में वर्णन किया गया है। तो भौतिक वैज्ञानिक कई सैकड़ों सालों से वो परेशान हैं और वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इसका जो सिद्धांत है, इसका जो विज्ञान है, ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बड़े स्पष्ट रूप में हमको भागवत में पता चल जाता है। और यहाँ पे चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी जस्ट उसको बहुत ही सिंपल उसको बड़े सार रूप में वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ कौन है? भगवान महाविष्णु है डायरेक्टली। भगवान महाविष्णु, कारणोदक विष्णु जब माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो वहां से लाइफ ओरिजिनेट हो जाता है। सारे जीवात्माओं को उनके गर्भ में जो है प्रेग्नेट कर देते हैं। और फिर माया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे है? माया दो एस्पेक्ट में, एक माया के रूप में कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और उसका प्रभाव, और दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो भी तत्व हैं वो सप्लाई करके ये भौतिक जगत को निर्मित करते हैं। जिस प्रकार से ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, इसको एक्सप्लेन किया गया है भागवत। Although the living entity is primarily related to the causal portion of Maya, he is nevertheless conducted by the ingredients of Maya. Three forces work in the causal portion of Maya: knowledge, desire, and activity. The material ingredients are a manifestation of Maya as Pradhan. In other words, when the three qualities of Maya are in a dormant stage, they exist as Prakriti, Avyakta, or Pradhan. The word Avyakta, referring to the non-manifested, is another name of Pradhan. In the Avyakta stage, material nature is without varieties. Varieties are manifested by the Pradhana portion of Maya. The word Pradhan is therefore more important than Avyakta or Prakriti. इस प्रकार से प्रधान अव्यक्त रूप में रहता है, नॉन मैनिफेस्टेड, और फिर भगवान के दृष्टिपात करने से वही अव्यक्त प्रधान के रूप में इंग्रेडिएंट्स, भौतिक तत्वों को सप्लाई करता है, और माया के रूप में जो है उसका फिर कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर के भौतिक सृष्टि की निर्मित होता है। तो ये पूरा डिटेल में थर्ड कैंटो भागवतम में बताया गया कि ये कैसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे स्टेप बाय स्टेप कार्य होता है। तो इसलिए हम लोग अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे जानने योग्य
चीज ये है कि भगवान के दृष्टिपात करने से माया अपने दो स्वरूपों में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। एक माया के रूप में कॉज एंड इफेक्ट यानी ट्रांसफॉर्मेशन करना, क्रिएशन करना, और दूसरा प्रधान के रूप में जो इंग्रेडिएंट है वो सप्लाई करना चालू कर देते हैं। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई कंपनी का मालिक है, तो जब कंपनी का मालिक सोचता है कि मेरे पास एक और फैक्ट्री होना चाहिए, तो वो फैक्ट्री, एक और फैक्ट्री चालू करने के लिए दो चीजें देता है। हाँ, जब वो इच्छा करता है तो क्या करता है, वो फैक्ट्री में सामान को निर्मित करने के लिए, कोई प्रोडक्ट निर्मित करने के लिए जो कच्चा माल है वो भी प्रोवाइड कराता है, उसको प्रधान बोल सकते हैं। और साथ ही साथ में वो कच्चे माल को ट्रांसफॉर्म करके, यूज करके जो प्रोडक्ट बनाना है, उसको बनाने के लिए जो इंजीनियर चाहिए, वर्कर चाहिए, मैनेजर चाहिए, तो वो भी वो नियुक्त करके प्रोवाइड करता है, उसको माया बोल सकते हैं। ठीक है, तो सरल भाषा में ऐसे आप समझ लीजिए कि किसी फैक्ट्री में जैसे, तो माया और इंग्रेडिएंट प्रधान के रूप में, और ये दोनों को जो है संचालित, प्रेरित करने के लिए या इसको सप्लाई करते हैं भगवान महाविष्णु के रूप में दृष्टिपात करते हैं। जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारी या तारे कृष्ण करे कृपा। Because Prakriti is dull and inert, it cannot actually be the cause of the material world. But Lord Krishna shows his mercy by infusing his energy into the dull, inert material nature. जो प्रकृति है वो जड़ है। हम जो देखते हैं ये प्रकृति है, अर्थ वाटर फायर एयर सब तत्वों से बनी हुई, तो ये जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। भगवान कृपा करके उसमें अपनी ऊर्जा को संचारित करते हैं, फिर वो जो डल मटेरियल नेचर यानी जड़ प्रकृति, वो कार्य करके भौतिक सृष्टि करते हैं। कृष्ण शक्त है प्रकृति है गौण कारण, अग्नि शक्त है लौह ये कराए चारण। Thus, Prakriti, by the energy of Lord Krishna, becomes a secondary cause, just as iron becomes red hot by the energy of fire. इसलिए जो प्रकृति है भगवान कृष्ण की ऊर्जा, वो प्राइमरी कॉज नहीं है, प्राथमिक कारण नहीं, या मुख्य कारण नहीं है इस सृष्टि के लिए। प्रकृति है द्वितीय कारण। प्राथमिक कारण क्या है? भगवान कृष्ण स्वयं। जिस प्रकार से जो लोहा होता है, ये उदाहरण दिया गया था पिछले श्लोक, कि जब अग्नि में आयरन रॉड को, लोहे को रखते हैं और बिल्कुल तप्त हो जाता है, तो वो भी जो है जलाने लग जाता है, वो भी अग्नि की तरह कार्य करता है। लेकिन वो वास्तविक जो है फायर का स्रोत नहीं है, वो सेकेंडरी स्रोत। प्राइमरी स्रोत, सोर्स जो है वो फायर को। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण ये अजागलिस्तान। अब एक और एनालॉजी देकर के समझा रहे हैं। Therefore, Lord Krishna is the original cause of the cosmic manifestation. Prakriti is like the nipples on the neck of a goat, or they cannot give any milk. इसीलिए कृष्ण जो है वास्तविक मूल कारण है इस भौतिक सृष्टि के। प्रकृति को अगर कोई कारण बोलता है, भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं अगर बोलता है कि प्रकृति कारण है, तो उसी प्रकार से है जैसे कि जो बकरी होती है, उसके गले में निप्पल लटकता है, तो कोई सोचे कि वहां से दूध मिल जाएगा, तो उस प्रकार से बाहरी रूप से देखने में लगता है कि प्रकृति कारण है इस भौतिक सृष्टि को प्रकट करने के लिए, लेकिन वास्तव में मूल कारण भगवान कृष्ण है। वहां से भौतिक सृष्टि प्रारंभ होती है। तो ये सब उदाहरण दिए गए और इसमें, और भागवत से श्लोक को कोट करके प्रूफ किया गया। द एक्सटर्नल एनर्जी कंपोज्ड ऑफ प्रधान और प्रकृति एज द इंग्रेडिएंट सप्लाइंग पोर्शन एंड माया एज द कॉजल पोर्शन इज नोन एज माया शक्ति। ये माया शक्ति के दो डिवीजन, माया के रूप में और प्रधान के रूप में, प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति और प्रधान, या प्रधान के रूप में इंग्रेडिएंट सप्लाई करती है, और माया के रूप में कॉजल पोर्शन है, यानी माया के रूप में कॉज एंड इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन करके रचना करना, सृष्टि करना। ये इसको कंबाइंड रूप में माया शक्ति बोलते हैं।
Inert material nature is not the actual cause of the material manifestation. For Karanodakshai Vishnu, Karanarnavashai Mahavishnu, the plenary expansion of Krishna activities activates all the ingredients. कि भगवान कृष्ण के विस्तार महाविष्णु, जो कारणोदक्षाई विष्णु जिनको बोलते हैं, यही वास्तव में सारे भौतिक तत्वों को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं. It is in this way that material nature has the power to supply ingredients. The example given is that iron has no power to heat or burn, but after coming in contact with fire, the iron becomes red hot and can then diffuse heat and burn other things. तो जिस प्रकार से उदाहरण दिया है कि लोहे में खुद के पास जो अग्नि नहीं है, लेकिन अगर उसको अग्नि में रखा जाए तो अग्नि से वो अग्नि प्राप्त करके और फिर योग्य बनता है किसी वस्तु को जलाने. उसी प्रकार से माया के खुद के पास वो शक्ति नहीं है कि वो इंग्रेडिएंट्स यानी कच्चा माल भौतिक तत्वों को प्रदान कर सके या उन भौतिक तत्वों को मैनिपुलेट करके सृष्टि की रचना कर सके. हाँ, ये प्राप्त करती है माया भगवान महाविष्णु के कांटेक्ट में आने से, भगवान महाविष्णु के दृष्टिपात करने से प्राप्त करती है. Material nature is like iron, for it has no independence to act without the touch of Vishnu, who is compared to fire. Lord Vishnu activates material nature by the power of his glance, and then the iron-like material nature becomes a material supplying agent, just as iron made red hot becomes a burning agent. Material nature cannot independently become an agent for supplying the material ingredients. This is more clearly explained by Sri Kapila Dev, an incarnation of Godhead in Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 28th chapter, verse number 40. तो कपिल देव भगवान के जो अवतार हैं, उन्होंने तीसरे स्कंद में इसको और डिटेल में वर्णन, इसको और अच्छे से विस्तार से समझाए हैं कि कैसे कैसे सृष्टि की रचना होती है भगवान महाविष्णु के दृष्टिपात के बाद. ये बहुत अच्छा उदाहरण है आयरन और फायर का. यथोल्मुकात् विषुफुलिंगात् धूमात् वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमतात् यथाग्नि पृथगुल्मुकात्. Although smoke, flaming wood, and sparks are all considered together as ingredients of a fire, the flaming wood is nevertheless different from the fire, and the smoke is different from the flaming. The material elements are like smoke, the living entities are like sparks, and material nature as Pradham is like the flaming wood. But all of them together are recipients of power from the Supreme Personality of Godhead and are thus able to manifest their individual capacities. In other words, the Supreme Personality of Godhead is the origin of all manifestations. Material nature can supply only when it is activated by the glance of the Supreme Personality of God. तो यही उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण है सिमिलर फायर के जैसा, लकड़ी, स्पार्क और स्मोक का उदाहरण देकर के बोल रहा है. लेकिन ये तीनों ही चीजें जो है वास्तव में जो मूल अग्नि है उससे ही पैदा होते हैं या उससे ही संबंधित है, उसी पर निर्भर होकर के अग्नि को प्रकट कर सकते हैं. तो ये कपिल देव भी भागवत में वर्णन करते हैं. अब आखिरी पैराग्राफ इसको भी कर लेते हैं. अब एक दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है इस चीज को समझाने के लिए. Just as a woman can deliver a child after being impregnated by the semen of a man, so material nature can supply the material elements after being glanced upon by Mahavishnu. Therefore, Pradhan cannot be independent of the superintendence of the Supreme Personality of Godhead. This is confirmed in the Bhagavad Gita. Maya Dakshena Prakriti Suyate Sacharachar. Prakriti, the total material energy, works under the superintendence of the Lord. The original source of the material elements is Krishna. Therefore, the attempt of the atheistic Sankhya philosophers to consider material nature the source of these elements, forgetting Krishna, is useless, like trying to get milk from the nipple-like bumps of his skin hanging on the neck of a goat. ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पहले कि जिस प्रकार से स्त्री होती है तो वो हालांकि बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बिना किसी पुरुष के संपर्क में आए उनसे वीर्य को प्राप्त किए स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती. उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति जो है पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करती है, कई लोगों को प्रकट करती है, लेकिन बिना भगवान महाविष्णु के दृष्टिपात के वो ये सब कार्य नहीं कर सकते. यही इसका सब सम एंड सब्सटेंस है. तो ये दो एक उदाहरण से यहाँ पे समझाया गया है.
एक लोहे का फायर, लोहा और फायर का एग्जाम्पल, दूसरा स्त्री और पुरुष का उदाहरण। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकृति जो भी कर रही है, हालांकि इसके पीछे भगवान महाविष्णु का हाथ हमको प्रकट रूप में नहीं दिखता है, लेकिन भगवान महाविष्णु के ही संपर्क में आने से प्रकृति जो है हर प्रकार के कार्य को करती है। और इस बात को थर्ड कैंटो, तीसरे स्कंद भागवत में बहुत डिटेल में बताया गया है। और दूसरे स्कंद में भी बताया गया, ब्रह्मा जी खुद ये नारद मुनि को बताते हैं जब कैसे सृष्टि हुई, वो भी बताते हैं। तो कपिल देव भी आकर के थर्ड कैंटो में ये सृष्टि लीला कैसे होती है इसको बताते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। टाइम हो गया है, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। हरे कृष्णा, हरे